देखते हैं भाई, वाईफाई भी थोड़ा वो बोल रहा है ना, जितनी देर क्लास चलती है उतनी देर पढ़ते हैं, नहीं तो राम राम। फिर देखते हैं, इसमें कुछ दिखेगा भी नहीं क्योंकि लाइट भी नहीं आ रही ना प्रॉपर। चलो शुरू करते हैं भाई। निकालो बुक्स अपने, निकालो बच्चे, बुकलेट निकालो। आज चलो थोड़ा जेई वाले क्वेश्चन करते हैं। जेई की एक्सरसाइज कहाँ गई भैया वो? चलो अभी तुमको चलो देखो, पेज नंबर 73 है। थोड़ा आज तुमको कुछ क्वेश्चन जेई के कराता हूं ताकि थोड़ा कॉन्फिडेंस आए। ये क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूं ऐसा क्वेश्चन, इसलिए आप कर लोगे। पेज नंबर 73, क्वेश्चन नंबर उसमें है 20th क्वेश्चन, 2006 जेई का क्वेश्चन है, 2006 जेई का क्वेश्चन। सब लोग बेटा क्वेश्चन देख रहे हो? हेलो दिव्या, क्वेश्चन निकाला? देखो क्या बोला इसने कि अ स्ट्रेट लाइन थ्रू ए, एक स्ट्रेट लाइन एक पॉइंट ए से पास आउट हो रही, इज सच दैट द इंटरसेप्ट बिटवीन द एक्सिस इज बाइसेक्टेड एट ए। 2006 का क्वेश्चन है। आप देखें, जैसे ये लाइन है, पेज नंबर 73, क्वेश्चन नंबर 6, सॉरी क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20, 2006 का क्वेश्चन है ना। ये आप आसानी से कर लोगे। क्या बोलता है? स्ट्रेट लाइन थ्रू द पॉइंट 3,4, 3,4 से पास आउट होती है। इस लाइन की इक्वेशन पता करनी है। और क्या बोला? और क्या बोला बच्चे इसने कि, हाँ फिर से पूरा क्वेश्चन पढ़ता हूं। हेलो, आवाज आ रही है आपके पास? हाँ आ रही, बराबर। तो a straight line through the point a 3,4 is such that its intercept between the axes is bisected at a। जो बिटवीन द एक्सिस का इंटरसेप्ट है, जो बिटवीन द एक्सिस का इंटरसेप्ट है, वो पॉइंट ए 3,4। लाइट आ गई है? अभी दूसरा वाला चालू कराता हूँ, उसको भी चालू कराता हूँ। तब तक ना ना चालू कर दी उसको, सर चालू करिए लाइट, तब तक इसको भी ठोकते हैं। तो 2006 जे का क्वेश्चन है भाई, हैं? अब याद करिए कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा इसमें विजय? इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन वाला। ऐसा क्वेश्चन अपने एक बोर्ड लेवल क्वेश्चन में था, जो एनसीईआरटी लेवल है, उसमें एक ऐसा क्वेश्चन था कि नहीं था भाई? ना उसको लगा दीजिए सर। अच्छा हाँ, इसको अलग से लगाना पड़ेगा। क्या बात हो रही थी कि पॉइंट 3,4 उसको बाइसेक्ट करता है, जो इंटरसेप्ट बिटवीन कोऑर्डिनेट एक्सिस है उसको बाइसेक्ट करता है। तो इस लाइन की इक्वेशन
याद करो। विजय बताओ इस क्वेश्चन को कैसे करें। सर जी जरा उस सिस्टम को भी ऑन करिए, तो इसमें कुछ बच्चे नहीं आ पा रहे। हेलो विजय, दिव्या, बता बेटा। ये क्वेश्चन मैं आपको ऐसा करा चुका हूं। दिव्या आप बताओ बच्चे। हेलो सर x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल्स टू 1 ना। हाँ करेंगे कैसे ये तो बताओ ना। ये जो लाइन सेगमेंट हो गया हमारा, इसके मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट गिवन है। ऐसा क्वेश्चन हम लोग एनसीईआरटी लेवल में कर चुके हैं और जेई वाला भी 2006 में ऐसा क्वेश्चन पूछा है। यही क्वेश्चन है 2006 का। तुम लोग भी नहीं पढ़ते कुछ। देखो चलो, विजय कहाँ चला गया था भाई, इस क्वेश्चन का जवाब दो। आपकी बुक का पेज नंबर 73, क्वेश्चन नंबर 20, जेई 2006 का क्वेश्चन है। इसमें AI EEE लिखा है, बात एक की, जी मेंस का। हेलो विजय सुन पा रहे हो कि नहीं। हाँ सर। बता भाई, क्वेश्चन करा चुका हूँ। ये ए इसका मिड पॉइंट, इस लाइन की इक्वेशन पे क्वेश्चन मार्क, इस लाइन की इक्वेशन चाहिए। बताइए कैसे निकाली जाएगी। वो एक्स एक्सिस पर एक्स कॉमा 0 लेकर और वाई एक्सिस पर y, 0 लेकर मिड पॉइंट थ्योरम से। बिल्कुल 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 सही। तो मान लेते हैं ये लाइन एक्स एक्सिस पे ए यूनिट का इंटरसेप्ट कट कर रही है, वाई एक्सिस पे बी यूनिट का इंटरसेप्ट कट कर रही है। तो इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे वो a, 0 हो जाएंगे, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट 0, b हो जाएंगे। अगर हमें a एंड b की वैल्यू पता चल जाए तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या आएगी, x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1, इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन। अब a और b की वैल्यू, इनके मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट गिवन है, तो मिड पॉइंट निकालना आता है, यानी कि a प्लस 0/2 की वैल्यू कितनी आएगी, 3। तो यहां से हम लोग a की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, 6 आ गई। सिमिलरली भाई इन दोनों का मिड पॉइंट कोऑर्डिनेट गिवन है ना, a पॉइंट के कोऑर्डिनेट। सिमिलरली y कोऑर्डिनेट के बारे में, तो y1 प्लस y2/2 वो 4 के इक्वल हो जाएगा। तो b की वैल्यू कितनी आ गई, 8। a और b की वैल्यू डाल दो, सॉल्व कर लो, आंसर मैच करा लो। 1 मिनट का क्वेश्चन था, करो जल्दी से। करते नहीं हो भाई तुम लोग, मार खाने लायक काम करते हो, जल्दी करो। चलो अब क्वेश्चन नंबर 24, ये 2008 का क्वेश्चन है। अभी ऐसे ही करेंगे हम लोग, क्योंकि अभी इसमें बहुत चीजें हैं जो हम लोग नहीं पढ़ पाए हैं, या हम लोग धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे इसको अपना आराम से, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 24 2008 का क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन मैच करा पाए बच्चे, कौन सा ऑप्शन ठीक है इसका, x/6 प्लस y/8 इक्वल टू 1। एलसीएम लूंगा कितना आएगा, 24 एलसीएम आएगा। या चलो आप वैसे ही एक क्रॉस मल्टीप्लाई वाला कॉन्सेप्ट लगा दो, तो 8x प्लस
हेलो, हाँ मानस। आज नेट चला गया तुम्हारा? बाहर ट्राई करो इस बार जाते हैं। हाँ भाई, इतना क्लियर है? फिर हाँ, सॉल्व कर लेंगे। 8x प्लस 6y टोटल होल डिवाइडेड बाई 48 इक्वल टू 1, क्रॉस मल्टीप्लाई किया। अब ईच टर्म हमारा डिविजिबल बाई 2 है तो 2 से डिवाइड कर दें। कितना आ जाएगा? 4x प्लस 3y इक्वल टू 24। ये ऑप्शन में जरूर दे रहा होगा, दे रहा है ना? सी इज द करेक्ट ऑप्शन, सी, ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन। दिव्या बात समझ में आई बच्चे? हाँ सर। हाँ, लेकिन बच्चे क्वेश्चन किया करो भाई, डरा ना करो। पूरी मैथ्स लगाना सीखो भाई। चलो अगला क्वेश्चन 24, 2008 का क्वेश्चन। चालू करो सर, देखो कोई बच्चा आएगा क्या उसमें। प्रिया आप भी समझो, किसी किसी लेक्चर में आप नहीं आए थे तो वीडियो लेक्चर में पढ़े होंगे, उनको देखना आप। चलो आगे कहानी। क्वेश्चन नंबर, माना 7 हो गया ये। क्वेश्चन नंबर 24, 2008 का क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है? द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट joining the point, one point is 1,4 p, another point is q, 3। q जो है वो k, 3 है, सॉरी। अच्छा, बोलता है द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। चलिए देखें इसका क्या मतलब होता है। इन दोनों पॉइंट को मिलाने वाली लाइन का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, परपेंडिकुलर का मतलब इन दोनों लाइन पे परपेंडिकुलर भी हो और इनके मिड पॉइंट से पास आउट हो। बाइसेक्टर का मतलब पासेस थ्रू मिड पॉइंट। यानी कि ये कहानी कुछ ऐसे, ये मिड पॉइंट इनका बाइसेक्टर। बाइसेक्टर का मतलब आप देखें, कुछ ऐसे, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ठीक। ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। बच्चे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब समझ पाए? विजय, प्रिया? हाँ सर। ओके, तो हाँ फिर पूरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। पेज नंबर 73, क्वेश्चन नंबर 24। The perpendicular bisector of the line segment joining the point P and Q has y intercept। इस पॉइंट का जो y इंटरसेप्ट है, कितना y इंटरसेप्ट है, वो गिवन है -4। क्या बोलता है? हाँ, नहीं नहीं, ये ऐसा क्वेश्चन नहीं है, सॉरी। ये जो लाइन है, प्लीज फोकस करना, इसका जो y एक्सिस पे इंटरसेप्ट है वो -3 यूनिट है। पूरा पूरा क्वेश्चन समझे। द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट joining the point 1,4 and q, 3 has y intercept equal to -4। क्वेश्चन समझिएगा। जब इस लाइन का मैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालता हूं तो प्लीज ध्यान देना बच्चे, उसका जो y इंटरसेप्ट है, मैं थोड़ा ग्राफ ही बना के दिखाता हूं तब आप प्रॉपर समझ पाओगे। कुछ ऐसी कहानी है, अभी पता चल जाएगा। मान लेते हैं y एक्सिस ये है
और एक्स एक्सिस मान लेते हैं ऐसी, कहीं भी मान ले एक्स एक्सिस, ऐसी मान लेते हैं एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, ये पी पॉइंट हो गया, क्यू पॉइंट ऊपर ही होगा, मैंने ऐसा उल्टा ग्राफ बना दिया, चल कोई बात नहीं, मतलब यहाँ कहीं पॉइंट होगा, प्लीज सही से ग्राफ बनाओ। चलो फिर से देखो क्वेश्चन मैंने, लेकिन आपको फील कराना पड़ेगा ना भाई, तभी तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा कि हम जे के क्वेश्चन भी कर सकते हैं, जबकि अभी आप हमसे पढ़ते पढ़ते 1 ही 1.5 महीना हुआ है आपको। देख कॉन्फिडेंस आना बहुत जरूरी है। तो पहले कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाता हूँ, प्लीज फोकस करें। वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, एक पॉइंट क्या है, एक पॉइंट गिवन है 1,4, एक्स एक्सिस पर 1, वाई पर 4, ये पॉइंट होगा जैसे 1,4, दूसरा पॉइंट कितना है k,3, तो कहीं भी हो सकता है, k निगेटिव भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, k पॉजिटिव हो सकता है, तो यहाँ पे भी हो सकता है। चलो यहाँ मान लेते हैं बच्चे, यहाँ मान लेते हैं, मान लो k,3। इन दोनों पॉइंट को जो मिलाने वाला लाइन सेगमेंट है कुछ ऐसे, ये मान लेते हैं, एक ये P पॉइंट, दूसरा एक Q पॉइंट। बोलता है इसका जो, इसका इस लाइन सेगमेंट का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब इस पे परपेंडिकुलर भी हो और इसको इसके मिड पॉइंट से पास आउट भी लिखाऊंगा मैं, उसका जो वाई इंटरसेप्ट है, उसका क्या है, उसका जो वाई इंटरसेप्ट है वो गिवन है -3 यूनिट। बेटा विजय क्वेश्चन क्लियर हुआ? हाँ सर। हाँ, इन दोनों पॉइंट, दिव्या आप भी समझो बच्चे प्रॉपर, प्रिया आप भी बच्चे, PQ जो लाइन सेगमेंट है इसका जो बाइसेक्टर है वो भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अभी आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब लिखोगे, चाहो तो लिख लो बेटा, लाइन passes through midpoint of the given points and perpendicular to the line joining the point। ओके, ये मतलब होता है। फिर समझे क्वेश्चन, मैं तो इसको आधे मिनट में कर लेता, लेकिन आपको भी फील कराना है। तो देखिए इन दोनों पॉइंट को मिलाने वाली लाइन का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है वो वाई एक्सिस पे कितना इंटरसेप्ट कट करता है, -3 यूनिट का। उसने आज क्लियर किया, जेई वाला क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर करता है। ठीक है बच्चे, अब यही वाई एक्सिस पे 3 यूनिट का इंटरसेप्ट मिलता तो दो पॉसिबिलिटी होती, ऊपर भी जा सकता था, नीचे भी जा सकता था। समझ गए होंगे आप? सर -4 का -4 है वो। -4 हो गया, बात समझ में आ गई आपको कि माइनस का क्या मतलब है? लाइन वाई एक्सिस की निगेटिव डायरेक्शन में 4 यूनिट का इंटरसेप्ट कट करती, इसलिए उसने -4 बोला। क्लियर हो गया बच्चे? अच्छा, तो बोलता है फिर बताओ k की वैल्यू क्या होगी। चलो अब देखो बच्चे, मैं आपको कई तरीके बताता हूं, हैं? पहला तरीका बताऊं, पहला तरीका देखो, लाइन ए नाम दे दे, लाइन जो ए एम है वो PQ लाइन पर परपेंडिकुलर है कि नहीं है। अब लाइन ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो सकते हैं? ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट 0, -4 होंगे। दिव्या बच्चे बात समझ में आ रही कि नहीं? हाँ सर। अच्छा, तो अब एम पॉइंट क्या है? इन दोनों का मिड पॉइंट है, तो एम पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? 1 + k/3, 3 + 4, सॉरी /2 बच्चे है ना, /2 /2। क्लियर हो गया?
मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट ये होंगे x1 + x2 अपान 2, y1 + y2 अपान 2। अब आप p, अब जो हमारी लाइन AM है क्या है, पहला कॉन्सेप्ट, मैं इक्वेशन ऑफ लाइन नहीं निकालूंगा, फिर भी हमारा काम हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास एक ही अननोन है k, तो एक ही कंडीशन पता चल जाए ताकि k की वैल्यू मिल जाए। तो लाइन AM और PQ लाइन दोनों परपेंडिकुलर हैं कि नहीं, तो लाइन AM परपेंडिकुलर टू द लाइन PQ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इसलिए होगा ही। पहला तरीका है फर्स्ट मेथड। मैं इसके 3-4 तरीके बता सकता हूं, लेकिन अभी आप सीखते रहो हैं। पहला मेथड, अब लाइन AM की स्लोप निकाल सकते हो, स्लोप ऑफ लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट। लाइन PQ की स्लोप निकाल सकते हो। दोनों, अब दो लाइन परपेंडिकुलर होंगी तो उनकी स्लोप का प्रोडक्ट कितना आएगा, -1। ये कंडीशन लगा देनी है। चलो लाइन PQ की स्लोप निकालते हैं। लाइन PQ की स्लोप M1 कितनी आएगी, y2 4 - 3 अपान y2 - y1 अपान x2 - x1 1 - k। चलो लाइन कौन सी लिए बच्ची, लाइन AM, उसकी स्लोप निकालता हूं, मान लेते हैं M2। तो स्लोप ऑफ लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट y2 - y1 यानी कि 3 + 4 अपान 2 - y1 माइनस प्लस का 4, अरे ये y2 हो गया, ये y1 हो गया, y2 - y1 अपान x2 - x1 तो 1 + k अपान 2 + 0 अपान 2। समझ में आया बच्चे, सॉरी ये मैं मुझसे क्या करवाते हो आप लोग यार, अपान 2 थोड़ी करना है हमको भाई, हम स्लोप निकाल रहे हैं। तो स्लोप क्या हो जाती है, y2 - y1, y1 की वैल्यू -4 है इसलिए +4 हो गया, अपान x2 1 + k अपान 2 -x1 यानी कि 0। दिस इनटू दिस किसके इक्वल पुट अप कर दूंगा, -1 के। चलो ग्राफ बनाओ पहले, फिर मैं क्वेश्चन खत्म करता हूं। मानस आवाज आ रही बेटा अब, हेलो आ रही है सर। हाँ प्रिया आपको बच्चे, अरे सर, हाँ ध्यान दो बच्चा, और पढ़ो भाई और मेहनत करो भी। M2 को थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, तो प्लीज फोकस करना, यहां तक पहले नोट करो, अच्छा फिर करता हूं मैं कर दूं। 7/2 एलसीएम लूंगा तो 7 + 8 अपान 2, टोटल के अपान 2 है, और यहाँ पर 1 + k अपान 2, 2 से 2 चला गया, तो M2 हमारा कितना आ गया, M2 आ गया 15 अपान 1 + k। M1 ये रहा, दो की दोनों लाइंस क्या हैं, परपेंडिकुलर, M1 M2 -1, सॉल्व करूंगा k की वैल्यू आ जाएगी, आंसर मैच करा दूंगा। जल्दी करो बच्चे। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब समझ में आया, परपेंडिकुलर मतलब परपेंडिकुलर, बाइसेक्टर का मतलब मिड पॉइंट से पास आउट हो, बाइसेक्ट करे उसको, तो ये गेम हो गया। चलो जल्दी करो। हो गया, देखिए अब M1 M2 इक्वल टू -1 हो जाएंगे, लगाते हैं मैथ्स। देख दोनों लाइन परपेंडिकुलर है, M1 की वैल्यू 4 - 3 का मतलब -1 अपान कितना 1 - k इनटू M2 कितना आया है 15 अपान 1 + k इक्वल टू कितना, इक्वल टू -1, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, इधर कितना बचा 15, उधर कितना हो गया क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 1 - k इंटू 1 + k बराबर है बच्चे।
तो इधर 15a माइनस बी ए प्लस बी, तो a माइनस बी स्क्वायर। प्रिया बच्चे समझ में आ रही बात? a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता तो 1 स्क्वायर माइनस के स्क्वायर हो गया। के स्क्वायर को उधर ले गए, कितनी वैल्यू हो गई? सर उधर m1 प्लस 1 आ रहा है, कहाँ बच्चे? 1/1 अच्छा सॉरी सॉरी, को प्लस 1 आ रहा है भाई, तो इधर माइनस ही रहेगा। गुड, सॉरी, 1/1 माइनस के बराबर है, तो ये प्लस हो गया, उधर माइनस ही रहेगा, इधर माइनस ही रहेगा, तो इधर माइनस टाइम्स हो जाएगा, तो माइनस टाइम्स ऐसे हो जाएगा, बराबर है। तो एक स्टेप और आगे बढ़ जाएगा हमारा, कितना हो गया? 15 इक्वल टू -1 प्लस के स्क्वायर, 1 को उधर ले गया, तो के स्क्वायर की वैल्यू 16 आ गई, तो के की वैल्यू कितनी आ गई? +-4। देखो ऑप्शन में +4 देगा तब भी ठीक है, -4 देगा तब भी ठीक है। तो क्या दिया के की वैल्यू? -4 दे रहा कि नहीं दे रहा बेटा? हेलो, तो के इक्वल टू -4 इज अवर करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि ऑप्शन में क्या क्या गिवन है? 1, 2, -2 और -4, तो कौन सा ऑप्शन ठीक होगा? डी, -4। जल्दी कर बच्चे। चलो 2012 वाला क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 28 है, पेज नंबर सेम चल रहा है। हटा दूं? ये हमारा जेई मेंस 2012 का क्वेश्चन। जबकि अभी आप लोग हमारे पास नहीं हो, अगर हमारे पास होते तो मैं आपको तो अभी तक चैंपियन बना चुका होता, क्योंकि भाई इससे पढ़ने में और थोड़ा क्लास में पढ़ने में बहुत डिफरेंस है। फिर भी क्लासेस कम से कम ऑलमोस्ट चल रही है हमारी अच्छे से। देखते हैं, ये भी एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, यहां से भी सीखने को मिलेगा। पेज नंबर सेम, क्वेश्चन नंबर 28 2012 का क्वेश्चन है, दिख रहा होगा। बोलता है इफ द लाइन 2x + y = यहां भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा बच्चे, अगर सीखना चाहोगे तो। passes through the point which divide the line segment joining the point 1,1। ध्यान दें, एक पॉइंट है 1,1, ठीक, ऐसे होगा 1,1। एक पॉइंट है 2,4, 2,4 यहां होगा, ठीक है। अच्छा, सीख, इन दोनों पॉइंट को मिलाने वाली लाइन, इस पे कोई क्वेश्चन नहीं, समझो क्वेश्चन क्या है। बोलता है एक लाइन गिवन है, एक लाइन गिवन है, ये इक्वेशन 2x + y = k passes through the point which divides the line segment joining the point 1,1 and 2,4 in the ratio, किस रेशियो में? 3:2 के रेशियो में डिवाइड करता है। सुन भाई, ये जो अपनी लाइन है, लैंग्वेज भी समझनी पड़ती है, ये जो अपनी लाइन है वो इन दोनों पॉइंट
को मिलाने वाली जो लाइन सेगमेंट है उसको एक कोई पॉइंट है जो डिवाइड कर रहा है, किस रेशियो में? 3:2 के रेशियो में डिवाइड करता है। तो बोलता है बताओ के की क्या वैल्यू होगी। क्वेश्चन समझ में आया कि दोबारा समझाऊं बच्चे? प्रिया बेटा ये क्वेश्चन समझ में आया आपके? नहीं सर। अच्छा तो समझो। आपने बुक खोली कि नहीं? हाँ खोली। पेज नंबर 73 क्वेश्चन नंबर 28 2012 क्वेश्चन है जेई का। सुनो, बोलता है इफ द लाइन दिस 2x + y = k क्या करती है? पासेस थ्रू। ये लाइन पास आउट होती है। कहां से पास आउट होती है? विच उस पॉइंट के बारे में, इस पॉइंट के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, पी के बारे में। ये लाइन इस पॉइंट से पास आउट हो रही, पी पॉइंट से नहीं, पी पॉइंट के बारे में इंफॉर्म कर रहा है। क्या इंफॉर्म कर रहा है? कि जो पॉइंट पी है, जिस पॉइंट से लाइन पास आउट हो रही, विच डिवाइड्स, जो डिवाइड करती है किसको? द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट। कौन कौन से पॉइंट ज्वाइन कराऊं? 1,1 और 2,4 इन द रेशियो। किस रेशियो में? 3,2। भाई इन दोनों पॉइंट को मिलाने वाली लाइन जो लाइन सेगमेंट हो गया, वो पॉइंट जो पॉइंट इस लाइन सेगमेंट को 3:2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, उस पॉइंट से ये लाइन हमारी पास आउट हो रही है। समझ में आया क्या बच्चे? अब हाँ सर। हाँ देखो, लाइन जरूरी नहीं कि परपेंडिकुलर हो, लाइन ऐसे भी पास आउट हो सकती है। परपेंडिकुलर थोड़ी बोला उसने, तो हमारी लाइन ऐसे भी हो सकती है। अब क्वेश्चन क्लियर हुआ? ये जो लाइन हमको गिवन है x + y = k, ये उस पॉइंट से पास आउट होती है। किस पॉइंट से? जो पॉइंट ए और बी दो गिवन पॉइंट को डिवाइड करता है 3:2 के रेशियो में, उस पॉइंट से हमारी ये लाइन पास आउट होती है। तो बोलता है के की वैल्यू बताओ। मानस बात समझ में आ गई बच्चे? हेलो, सर। आ गई रे? हाँ दिव्या इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? सर x और y की वैल्यू निकालेंगे। कैसे बच्चे? पी पॉइंट के हाँ पी कोऑर्डिनेट पॉइंट। निकाल लूंगा इंटरनल डिवीजन लगा के। उस पॉइंट से हमारी लाइन पास आउट हो रही है, तो वो पॉइंट इस लाइन को सेटिस्फाई करा दूंगा। एक्स की जगह पर ये, वाई की जगह पर ये, तो के की वैल्यू मिल जाएगी। विजय बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ सर। ओके बच्चे, तो इस पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट इंटरनल डिवीजन क्या बोला था? m टाइम्स, उल्टा करते हैं ए से डिस्टेंस तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट। समझ जाना, जब कोऑर्डिनेट पढ़ाना शुरू किया था लेक्चर 1 में ही पढ़ाया होगा, आप चेक कर सकते हो, या लेक्चर 2 में पढ़ाया होगा, इंटरनल डिवीजन, एक्सटर्नल डिवीजन। चलिए समझ में आया बच्चे? चल देखो, तो 3:2 पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट 3 टाइम्स इसका एक्स कोऑर्डिनेट, तो मतलब 3 × 2 प्लस बी से डिस्टेंस तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट वहां भी बताया था 2 × 1 अपान कितना m+n, यानी कि 3+2 कॉमा, ये एक्स कोऑर्डिनेट हो गया, कॉमा वाई कोऑर्डिनेट यहां लिखता हूं बच्चे हैं। तो 3 टाइम्स वाई कोऑर्डिनेट के लिए 3 × 4 प्लस 2 × 1 अपान कितना 3+2, यानी कि इस पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितना आ गया 3 × 2 = 6, 6 + 2 8, 8/5 एक्स कोऑर्डिनेट 8/5 कॉमा वाई कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा बच्चे 3 × 4 = 12, 12 + 2 14, 14/5। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट ये आ गए। अब ये जो हमारी लाइन गिवन लाइन थी, ये लाइन इस लाइन सेगमेंट को उस पॉइंट से पास आउट होती है जो इस लाइन सेगमेंट को 3:2 के रेशियो में डिवाइड करता है। तो पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल लिए, ये पॉइंट इस लाइन पे लाई करेगा, सेटिस्फाई कराऊंगा, के की वैल्यू आ जाएगी। डालो वैल्यू बेटा, कितना आ गया 2 × 8/5 प्लस y की वैल्यू 14/5 इक्वल टू कितना के, 5 एलसीएम मिल रहा है, ले लो, कितना आ गया 16
प्लस कितना 14, टोटल कितना हो गया 30, 30 डिवाइडेड बाई 5, के की वैल्यू कितनी आ गई 6। ऑप्शन में होगा सी इज द करेक्ट ऑप्शन। समझ में आया बच्चे? प्रिया? हाँ सर। हाँ गुड, शाबाश। समझो प्यार से हैं, कैसे कैसे करते हैं, कैसे लैंग्वेज समझते हैं, क्या मतलब होता है, कैसे निकालते हैं, जल्दी करो। चलो जेई मेंस 2013 का क्वेश्चन देखो, ये आप कर लोगे। जेई मेंस 2013 का क्वेश्चन आज इतना ही पढ़ाऊंगा, इसको कर लो पहले। अगले पेज में पेज नंबर 74 क्वेश्चन नंबर 30 उसको करा दूं बस, बाकी कल, क्योंकि आज कई बच्चे नहीं आ पाए बेचारे, फिर भी टाइम भी होने वाला होगा। चलो टाइम हो चाहे ना हो, तो उसके हिसाब से पढ़ते हैं कि आज मतलब भर का पढ़ा कि नहीं पढ़ा। हाँ भाई हटा दूं बच्चे इसको, जल्दी करो, अच्छा नोट करो आराम से। पेज नंबर 74 क्वेश्चन नंबर 30, ये हमारा जेई मेंस 2013 का क्वेश्चन है। जिस साल से हमारा जेई मेंस शुरू हुआ था, पहले इससे पहले ये नहीं होता था भाई, है इससे पहले AI ट्रिपल ही होता था, है ना। IIT वाला अपना अलग एग्जाम लेता था, अब तो गेम 2013 से चेंज हो गया था। चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन, ये तो मैंने कल ही आपको पढ़ाया था, देखना कॉन्सेप्ट। एक्चुअली में जब जेई वाला क्वेश्चन लगाता है ना बेटा, तो उसमें सब लगा देता है। जेई वाला क्वेश्चन जो होता है उसमें ये नहीं कि सिर्फ स्ट्रेट लाइन का ही क्वेश्चन देगा, उसमें बहुत चीजें बीच में घुसेड़ देता है, कहीं कैलकुलस लगा देगा। अभी आपको उतना नहीं पढ़ा है, इसलिए सिलेक्टिव क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर बता दिया मैंने 30, पेज पलटे। बोलता है अ रे ऑफ लाइट कमिंग अलोंग द लाइन, एक रे ऑफ लाइट है, मार्कर चेंज करता हूं, वो x प्लस अंडर रूट 3y इक्वल टू अंडर रूट 3, इस एक लाइट रे है, वो इस लाइन के अलॉन्ग आ रही, मतलब लेजर टार्च देखते हैं ना, जब टार्च मारते हैं तो बिल्कुल लाइन की तरह दिखती हुई चली जाती है, तो वो एक्चुअली में वो लाइन थोड़ी होती है, एक वो लाइट बीम होती है, लाइट बीम। तो वैसे ही बोलता रे ऑफ लाइट, ओके, गेट्स रिफ्लेक्टेड अपॉन रीचिंग एक्स एक्सिस, जहां ये एक्स एक्सिस पे पहुंचती है वहीं से ये रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो एक्स एक्सिस क्या हो गया, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। बोलता है देन द इक्वेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे, वेरी इजी क्वेश्चन, क्योंकि कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ चुके हैं। देखो ठीक, ये लाइट रे है, ये लाइट रे है बच्चे, ये ऐसे आ रही है, कैसे, ऐसे। अब बोलो ऐसे ही क्यों आ रही है, ऐसे सर क्यों नहीं आ रही है, कौन बताएगा? हेलो, मैं बोलता हूं कि ये लाइट रे ऐसे आएगी, आप बोल रहे हो सर ऐसे क्यों नहीं आ सकती, बता भाई मानस, ये लाइट रे ऐसे क्यों आएगी, ऐसे ग्राफ इसका बनाना ज्यादा ज्यादा अच्छा माना जाएगा। क्यों माना जाएगा ऐसे, बताता हूं, क्योंकि इसकी स्लोप कितनी आएगी, इसकी स्लोप आएगी -1 अपॉन अंडर रूट 3। स्लोप निगेटिव, स्लोप होती क्या है tan थीटा, अब tan निगेटिव तो कहां होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में, फर्स्ट में तो सबके सब पॉजिटिव होते हैं, tan यहाँ निगेटिव होता है, यानी कि जो लाइन की
जो थीटा होगा वो 90 से ग्रेटर होगा। इसकी कोई जरूरत नहीं, आप ग्राफ कैसे बनाओ, क्वेश्चन आपसे हो जाएगा। समझ में आया बच्चे? दिव्या, अब अगर लाइन हमारी ऐसे आती बच्चे, तो इसका इंक्लाइनेशन तो 90 से कम ही है ना। हाँ मानस? सर। ओके बच्चे, मानस तो लाइट रे ऐसे आएगी। धीरे धीरे सीखोगे आप अपने आप खुद से भी, आप बहुत छोटे हो फिर भी आप अच्छा करते हो, सब लोग अच्छा करते हो, क्योंकि आपको जो भी पढ़ाता हूँ सब हजम कर जाते हो। लेकिन और याद रखा करो बेटा, उसको पचा तो लेते हो, मतलब उसको झेल तो जाते हो कि सर समझ में आ जाता है, लेकिन उसको अप्लाई करना और सीखना है। आपके लिए है अभी 1-2 महीने टाइम, इंप्रूव करो अपने आप को। तो एक लाइट रे ऐसे आ रही, कलर चेंज कर दूं, ये आ रही लाइट रे ऐसे। बोलता है जैसे वो एक्स एक्सिस पे पहुंची, अपॉन रीचिंग द एक्स एक्सिस लाइन रिफ्लेक्ट हो गई। रिफ्लेक्ट हो गई तो बोलता है जो रिफ्लेक्टेड लाइन की इक्वेशन होगी वो बता दो हमको। क्वेश्चन तो यही ना बच्चे, ये लाइट रे रिफ्लेक्ट हो गई, इस लाइन की इक्वेशन पे क्वेश्चन मार्क है, इस लाइन की, ये हमारी रिफ्लेक्टेड रे हो गई, इसकी इक्वेशन पे क्वेश्चन मार्क है। अच्छा, तो मैंने क्या टेक्निक सिखाई थी कि इंसिडेंट लाइन की इक्वेशन गिवन है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये हो गया, तो जो हमारी लाइन होगी कौन सी बच्चे, जो रिफ्लेक्टेड लाइन की इक्वेशन होगी, क्या बोली थी कल, L1 प्लस लैम्डा टाइम्स L2 इक्वल टू 0। L1 इंसिडेंट लाइन, चाहे L2 पहले लिख दो कोई फर्क नहीं पड़ता है, L2 क्या है, रिफ्लेक्टेड लाइन, और रिफ्लेक्टेड लाइन क्या है, एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, y इक्वल टू 0। आप लोग सब लोग समझ पा रहे हैं कि नहीं, एक्स एक्सिस की इक्वेशन y इक्वल टू 0, तो ये हो गई L2, ये रही L1। तो रिफ्लेक्टेड लाइन की इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइन या रिफ्लेक्टेड रे इज L1 प्लस लैम्डा टाइम्स L2 इक्वल टू 0, यानी कि x प्लस √3y माइनस का √3, कांस्टेंट इधर ले आए, राइट साइड 0 होना चाहिए। मैंने L1 इक्वल टू 0 लिखा था, याद आया कि नहीं बेटा? अच्छा, प्लस लैम्डा टाइम्स सेकेंड लाइन क्या है, ओनली y इक्वल टू 0। ये लाइन हमारी हो गई, बस y की वैल्यू, लैम्डा की वैल्यू पता चल जाए, पुटअप कर दूं, सॉल्व कर लूं, आंसर मैच करा दूं, क्वेश्चन हो गया। तो लैम्डा की वैल्यू के लिए क्या बोला था कि इस लाइन पे, इंसिडेंट लाइन पे आप एक कोई पॉइंट पिक कर लेना, पॉइंट पिक करना भी बताया था, x की वैल्यू 0 डाल देना, x की वैल्यू 0 डाली तो y की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, 1। प्रिया समझते रहो बच्चे, इंसिडेंट लाइन पे बोला था एक कोई पॉइंट मान लेना 0,1। अब x एक्सिस पे मिरर पड़ा है, अब 0 का x एक्सिस पे मिरर पड़ा है तो इमेज कहां बनेगी, ठीक उतने नीचे। तो 0,1 की इमेज कहां आ जाएगी, 0,-1, वो भी कॉन्सेप्ट भी नहीं लगाना पड़ा, ये तुमको ऑलरेडी आता है। तो अगर रिफ्लेक्टेड लाइन इस पॉइंट से जरूर पास आउट होगी, R', याद आया कि नहीं, वो तो आगे निकल गई, रिफ्लेक्ट हो गई, लेकिन ये तो लाइन सेगमेंट हो गया, ये लाइन पीछे भी जा सकती और आगे भी जा सकती, एंडलेस है, खत्म ही नहीं होगी। तो जो रिफ्लेक्टेड लाइन है आल्सो कहां से पास आउट होगी, 0,-1 से। दिव्या, इस बात को एक्सप्लेन करो, मैंने क्या बोला अभी लास्ट में? क्या सर? इस कौन बात को सा? एक्सप्लेन करो, लास्ट वाली बात को। लैम्डा की वैल्यू कैसे निकालते हैं, क्या बोला था कल ही, कॉन्सेप्ट सिखाया था कि एक कोई पॉइंट हाँ इंसिडेंट लाइन पे मान लो, पॉइंट कैसे मानते हैं, बोला था x की वैल्यू 0 डाल के y की वैल्यू निकाल लो, x की वैल्यू 0 डाली तो ये सेगमेंट 0 हो गया, √3 से √3 कट गया, y की वैल्यू 1 आ गई, तो इस लाइन पे 0,1 पॉइंट मान सकते हैं क्या, मान सकते हैं। फिर ये हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, कौन,
एक्स एक्सिस, जब एक्स एक्सिस रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ये तो इसके रेस्पेक्ट में क्या बोला था, उस एज्यूमिंग पॉइंट की मिरर इमेज निकाल लो। तो जीरो, जितनी दूरी हम मिरर से हैं उतनी पीछे तो हमारी इमेज बनेगी कि नहीं। तो 0,1 की इमेज क्या आएगी, 0,-1। विजय बात समझ में आई कि नहीं आई? ये विजय, हाँ सर। दिव्या बेटा आप समझ पाए? हाँ सर। प्रिया आप? हाँ गुड। इस पॉइंट से इस लाइन को पास आउट करा दो, लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी, आप वैल्यू डाल देना, आंसर मैच करा लेना। मैं करता हूं। फॉर वैल्यू ऑफ लैम्डा 0,1 -1 से पास आउट करा दो, एक्स की जगह पर 0, वाई की जगह पर -1, माइनस का अंडर रूट 3, माइनस का अंडर रूट 3 प्लस लैम्डा, वाई की वैल्यू कितनी -1, तो माइनस का लैम्डा इक्वल टू कितना 0, वाई की वैल्यू -1, एक्स की वैल्यू 0। तो माइनस लैम्डा इक्वल टू उधर गया तो 2√3 हो गया। समझ में आया बच्चे की नहीं आया? हेलो, लैम्डा की वैल्यू 2√3, उधर -√3 -√3 -2√3 हो गया, उधर गया तो प्लस में हो गया, इसलिए लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दिया। लैम्डा की वैल्यू यहाँ पुटअप कर दूंगा, यही हमारा आंसर होगा। 4 नंबर उसको देने पड़ेंगे जेईई मेंस वाले को, अगर ऑप्शन हमारा मैच हो गया। देखते हैं। Therefore, इक्वेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइन क्या हो गई, लैम्डा की वैल्यू डाल दो, सॉल्व कर लो, यानी कि x प्लस √3y माइनस का √3 और लैम्डा की वैल्यू कितनी आई है, माइनस का 2√3y इक्वल टू 0। समझ में आया बच्चे? अब जितना देखो, √3y पॉजिटिव, 2√3y निगेटिव, तो एक वाला बचेगा कि नहीं। √3y को x मान लो, तो एक बार x है, एक बार -2x, तो माइनस x बचेगा कि नहीं, प्लीज फोकस करना। तो x माइनस का √3y माइनस का √3 इक्वल टू 0 ऑप्शन में होगा, यही हमारा करेक्ट आंसर है। जल्दी कर, जल्दी कर बेटा, ऑप्शन में होगा क्या, कहां गया? हाँ, y वाला पोर्शन इधर रखना है, बाकी सब उधर ले जाना है, कर लोगे, नॉट अ डिफिकल्ट क्वेश्चन। हाँ जल्दी कर बच्चे, बताओ कौन सा सही है। बी। समझ में आ गया? बी वाला सही है, बिल्कुल सही, बी वाला सही, इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके बच्चे, जल्दी कर भैया। कहो तो दूसरा तरीका बता दूं, चल दूसरा तरीका देख। रिफ्लेक्टेड लाइन हमारी ये तो मैंने कॉन्सेप्ट के थ्रू बताया। दूसरा तरीका देखो, रिफ्लेक्टेड लाइन ये एक पॉइंट तो पता चल गया, कैसे, इंसिडेंट लाइन पे एक पॉइंट मान लूंगा, उसकी मिरर इमेज निकालूंगा एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में, तो इधर ये 1 हाइट है तो इधर -1 हाइट हो जाएगी। इमेज इमेज आपकी 1 मीटर अगर आगे हो गए मिरर के, तो आपकी इमेज 1 मीटर पीछे बनेगी। तो अगर इसके कोऑर्डिनेट 0,1 है तो इसके कोऑर्डिनेट 0,-1 हो गए, तो एक पॉइंट तो हो गया। ये पॉइंट निकाल सकते हैं क्या, आसानी से निकाल सकते हैं। ये पॉइंट इस लाइन पे है, इस 2 पॉइंट पता चल जाए तो इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट लगा दूंगा। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? तब भी यही आंसर आएगा, या कॉन्सेप्ट के थ्रू किया तब भी आंसर आया। सेकंड मेथड देखिए, तो ये पॉइंट कहां पर है, ये पॉइंट एक्स एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे है तो वाई कोऑर्डिनेट 0 डाल दूंगा। और से देखना, एक्स की वैल्यू कितनी है, √3, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने आ गए, √3,0। एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा, इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट लगा देना, वही हमारा रिफ्लेक्टेड लाइन की इक्वेशन आएगी, और वो आंसर यही आएगा जो आ रहा था। नोट करो पहले, फिर बताओ, फिर क्लास खत्म करते हैं।
दिव्या बेटा ये वाली बात समझ में आई, लास्ट वाली? हाँ सर, आई समझ में। गुड। अभी तुमको बाकी क्वेश्चन नहीं होंगे आपसे, हैं? हो जाएंगे, लेकिन इतना दिमाग नहीं लगाना। हम जब पढ़ते रहेंगे, अगला टॉपिक पढ़ेंगे तो हमें और चीजें नॉलेज बढ़ेगी। देखो आईआईटी का क्वेश्चन सिर्फ इसी टॉपिक पे डिपेंड नहीं होगा, क्योंकि वो थोड़ी बोलता है कि आप 11th वाले बच्चे से मैं जेई लेता हूं ना। वो तो बोलता है जब 11वीं पढ़ लोगे, 12वीं पढ़ लोगे, जब दोनों सिलेबस पढ़ लोगे, तब मैं आपसे जेई का एग्जाम लेता हूं। समझ रहे हो कि नहीं? तो उसको उसको तो ये पता होता है कि मैं इस क्वेश्चन में कैलकुलस डालूंगा, एल्जेब्रा डालूंगा। लाइक जेई मेंस का जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था, उसमें जीपी बीच में डाल दी। गौर से देखो, पेज नंबर 72, क्वेश्चन नंबर 2 क्या डाल रहा है? जीपी डाल रहा है कि नहीं? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अब हमने पढ़ा ही नहीं तो हमसे क्वेश्चन होगा ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 बात करता है लोकस की। लोकस हमने पढ़ा ही नहीं, पढ़ा तो है लेकिन अभी टीटी के फॉर्म में। जब सर्कल पढ़ेंगे तो अपने आप इस क्वेश्चन को हम कर लेंगे। बात समझ पा रहे हो कि नहीं बच्चे? अभी इन सेंटर, सरकम सेंटर ये पढ़ा दूंगा मैं आपको, कल पढ़ा दूंगा इसको, है? तो 5-6 क्वेश्चन और हमारे हो जाएंगे। इन सेंटर, सरकम सेंटर, आर्थो सेंटर ये पढ़ा दूंगा, कैसे निकालते हैं ये भी बता दूंगा। तो हमारे और 5-6 क्वेश्चन हो जाएंगे। ऐसे धीरे धीरे हमारी ग्रोथ होती रहेगी। जल्दी कर बच्चे। तो इन दोनों पॉइंट्स मिलाने वाली लाइन निकालना। y माइनस वाई वन इक्वल टू y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 इन द ब्रैकेट x माइनस x1। आंसर मैच कराना, वही आएगा। मैं कर दूं क्या? चलो किए देता हूं। देखो सेकंड मेथड देख, भाई रिफ्लेक्टेड लाइन इन दोनों पॉइंट से पास आउट हो रही कि नहीं? पी एंड आर डैश। एक तो इंसिडेंट लाइन और रिफ्लेक्टिंग सरफेस का इंटरसेक्टिंग पॉइंट, जिसकी इक्वेशन L1 प्लस लैम्डा टाइम्स L2 इक्वल टू 0 होती है। हाँ तो ये, हाँ चलो बच्चे देखें क्या बोल रहा था। इसको x1 y1 बोल दिया, इस पॉइंट को। वेट, इस पॉइंट को हमने x1 y1 मान लिया, इस पॉइंट को x2 y2 मान लिया। जो हमारी लाइन है वो इन दोनों पॉइंट से पास आउट हो रही कि नहीं हो रही? तो 2 पॉइंट फॉर्म लगा दूंगा, y माइनस y1 माइनस 1 माइनस यानी कि प्लस 1 इक्वल टू y2 मतलब 0 माइनस y1 माइनस माइनस प्लस 1 अपान x2। x2 कितना है? किसका? ले जाओ भाई। तो x2 कितना है यहाँ पर? रूट ऑफ 3 माइनस x1 कितना है? 0 इन द ब्रैकेट कितना? x माइनस x1। x1 मीन्स 0। सॉल्व कर लो, वही आंसर आएगा। गौर से देखना, मल्टीप्लाई कर, या चलो डायरेक्ट देखा इसे, मल्टीप्लाई किए देता हूं। तो रूट 3y प्लस रूट 3 इक्वल टू राइट साइड x ओनली। रूट 3 को इधर ले जाओ। यही हमारा 2013 जेईई मेंस का क्वेश्चन था। हुआ कि नहीं हुआ? कितना टाइम लगा? बहुत कम टाइम। ये कल पढ़ाया था ये कॉन्सेप्ट, रिफ्लेक्शन ऑफ अ लाइन विद रिस्पेक्ट टू अ लाइन। हो गया? चलो बाकी कल मिलते हैं भाई, है? क्लास ओवर, बाय। क्विट कर सकते हो। हाँ बिल्कुल भाई, यहीं बैठो। हाँ, अच्छा हाँ खाली खाली बंद करोगे आज? काम वाली क्लास नहीं लेंगे साला। वीडियो का नहीं पढ़ा।